मेरा पूरा गला वाला उतना भारी हो रहा था। मेरे से नहीं होती किसी से लड़ाई। मैं राजा से बोलती तुम मत करो, तुम बात ही मत करो उनसे, बिल्कुल बात मत करो। आओ कहीं ले लो, आओ राजा की रोटी आपको स्कूल जाना है? स्कूल जाना है? हाँ, चाय पियोगी? नहीं, चाय नहीं जाना। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं बैठी हूँ अपनी सुबह की चाय के साथ, जो कि मैं इत्मीनान से पीना चाहती हूँ। क्लचर गड़ रहा है यार। हाँ, तो मैं इसे इत्मीनान से पीना चाहती हूँ, बट जिया आके बेड पे चढ़ रही थी। मैंने दरवाज़ा बंद किया कि मुझे थोड़ी 10-15 मिनट अकेले में शांति में चाहिए, क्योंकि डुगू को भी स्कूल भेजा है। राजा अपने काम से चले गए हैं, तो मैं इनको बोला देखो फिर खटकाएगी। जिया मैं आ रही हूँ बेटा, 10-15 मिनट बस बैठना है। मेरे को ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही है, तो यार मेरे को पता नहीं यार, ठंड सी हो रही है हल्की, इतनी नहीं हो रही पर जितने दिनों में होती है ना वैसे ही। मतलब इतने दिनों में पहली बार मुझे आज ठंड लग रही है कि फ़ैन बंद करके रखा है। फ़ैन में ठंड लग रही है अब, मतलब कि ठंड आ गई है। मुझे ना कुछ काम करने थे, जैसे कि कंबल निकालना है, उनको धूप में और ड्राई क्लीनिंग पे डालना है। एक को मुझे मशीन वॉश करने डालना है, क्योंकि एक दिन आएगा जिस दिन रात में इतनी ठंड लगेगी कि मुझे कंबलों की ज़रूरत पड़ेगी। ऑल तो मैं 0 डिग्री वाला कंबल लेके आई हूँ जयपुर से, पर पता नहीं वो कितना काम करेगा, क्या करेगा। तो मैं अभी चाय पी रही थी, तो मैंने उनको बोला मुझे चाय पीने दो बस, फिर मैं आ रही हूँ बाहर। फिर मैं मेथी मैंने करके रखी है, तो मैं मेथी की पूड़ी बनाऊँगी और आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। और क्या बोलते हैं, डुगू को वही मैं लंच में, और जिया भी लंच में वही खाएगी। आज क्या हुआ, मैं जब सुबह उठी, में ठंड लग रही थी, मुझसे खाना नहीं बन रहा था। मैंने फटाफट उसके फ्रूट पैक किए। मेरी आवाज़ पता नहीं क्या हो गया, उसके लिए फ्रूट पैक करे मैंने। और आज मैंने उसको जैम और बटर टोस्ट दिए डुगू को। तो पहली बार लेके गए, देखते खाता है नहीं खाता। तो ब्रेड अंगूर और सेब हो गए थे, और ब्रेड टोस्ट कर दे। तो मैं ना थोड़ा कंबल ओढ़ के आराम कर लूँ। 1 बजे स्कूल गया है डुगू। जिया को मैं बोली तेरे को ही भेज दो क्या स्कूल, तो मेरे को थोड़ा लेट नहीं दे रही, मुझे लेट नहीं दे रही थी वो। नहीं होना। डुगी आई है, डुगी। डुगू चिल्ड्रन डे का? नो, तुम छोटे बच्चे नहीं होंगे। भैया भैया कितनी खुशी देखो, भैया के आने की इतनी खुशी। इसी को, इसके लिए तो रोती है ये, है ना? ओए होए ओए होए। खाना खा लिया? हाँ। पूरा खाया है? अच्छा अभी देखते हैं, ठीक है? यार इतने में यार काम हो गया यार। गाड़ी बंद। हाँ ले आना। हाँ हाँ, ये क्या है यार, कचरा फैला दिया पूरा राजा। आईब्रो बनवा ली है, अपर लिप्स करा लिए है, और यही टाइम था जब मैं निकल सकती थी। कल डुगू का थोड़ा स्कूल की टाइमिंग चेंज है, क्योंकि कल चिल्ड्रन डे है। और मेरे ना ये होता है, मैं डेली शाम में सोचती हूँ, और शाम में ये होता है कि निकल ही नहीं पाते। तो मैं आ रही हूँ, खाना बना रही हूँ मैं बच्चों का, और थोड़ी सी चाय बनाऊँगी। राजा भी अभी आए थे, जब लेने ही आए थे इसको, तो मैं उनके लिए भी चाय बना दूँ, सबके लिए चाय बना दूँ। तो चलो यार कर। डांसी 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 डांसी, क्यूटी 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 क्यूटी, प्याली बेबी डांसी, क्यूटी बेबी डांसी, डांसी 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 डांसी, अलग अलग गुलुआ। तो अभी मैं यहाँ पे खाना बना रही थी, और इस टाइम तो कोई भी बात नहीं हुई थी। तो मैं थ्रेडिंग करा के आई। मेरे को बहुत टाइम से मुझे कराना था, करवा चौथ से पहले से, और अब मैं जाके कहीं करा पाई हूँ। तो मैंने यहाँ पे मेथी का आटा लगाया है, जिससे मैंने बेसन, थोड़ी सूजी भी डाली थी, सूजी से भी बड़ा अच्छा क्रिस्प आया था इसमें। फिर मैंने इसमें डाली मेथी, नमक, और जो मसाले हैं वो जिंजर गार्लिक पेस्ट, और हल्का सा ऑयल, और सब कुछ मिक्स करके हल्की सी अजवाइन सब डालने के बाद मैंने यहाँ पे जो आटा था वो लगा दिया। और उसके बाद जब मैं ना पूड़ी बनाने वाली थी, उससे पहले कुछ चीज़ हुई थी। लाइक राजा गए थे तो नॉर्मली बात करने, और वहाँ से जो रिस्पॉन्स आया वो बहुत ही लाइक मोस्ट अनएक्सपेक्टेड। लाइक
ये बात मैंने पूरी बताई है आपको वीडियो के एंड पे जो हुआ। उसके बाद से मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था और जब मेरे साथ ऐसा कुछ होता है ना तो मेरा ध्यान ना पूरा वहीं-वहीं लगा रहता है, वहीं-वहीं लगा रहता है और उस चक्कर में जब मैं पूड़ी सेक रही थी तो मेरे गाल पे और गर्दन पे ना ऑयल की छींटें आ गई थी। मैंने हाथ के हाथ पेस्ट लगाया तो वो ऐसा कोई दाग नहीं बना क्योंकि मेरा पूरा ध्यान था मेरे हाथ से पूड़ी छूट गई वहाँ उस टाइम पे। तो मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई जल्दी से किया, एक सब्ज़ी भी हो जाएगी पूड़ी के साथ। तो मेरा बड़ा मन था ये बनाने का पूड़ी और सब्ज़ी, मेथी की पूड़ी और सब्ज़ी। तो यहाँ पे जब मैं सब्ज़ी बना रही थी उस टाइम पे राजा ने मुझे बुलाया था क्योंकि ये एकदम नॉर्मल सा जिया का डायपर चेंज कराने के लिए बोला था उनने कि डायपर चेंज कर दो। यार बच्चे के लिए रखा है और द वे शी रिएक्टेड वाज़ लाइक मोस्ट अनएक्सपेक्टेड। तो देखो मेरा दिमाग क्या था कि मैं सिकी पूरी भी दोबारा तलने के लिए डाल रही थी। मेरा दिमाग ही नहीं चलता है क्योंकि मेरे ना हाथ पैर काँपते अगर मेरे को किसी से भी कुछ करना होता है। वो एकदम पूरी लड़ाई के मोड में ही बैठी थी। मेरे को लग रहा था अगर मैंने कुछ और भी एक्स्ट्रा कुछ भी बोला तो वो बस बच जाएंगी आज। तो यहाँ मैंने फटाफट पूरी सेकी और मेरे ऊपर इस टाइम तक थोड़ा तेल गिर चुका था। फिर मैंने यहाँ पे लगाया टूथपेस्ट और उसके बाद फिर मैंने खाना रेडी किया है और यहाँ पे जो खाना है वो राजा मैं और डुगू खा रहे थे क्योंकि जिया सो रही थी। तो जिया दोपहर में सोती है 1-1.5 घंटे, तो वो सोई हुई थी। तो हम लोगों ने खाना फिनिश किया है। उसके बाद फिर मैं डुगू को और जिया को दोबारा ले गई। मैंने डुगू का रूटीन ख़राब किया था, मैं सो गई जाके। यार मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था क्योंकि खाना खा के हम लोग सो गए थे और अच्छा सा माहौल ख़राब हो गया पूरा यार घर का। एक छोटी सी बात थी और कुछ चीज़ें क्लियर करके रखी थी मैंने उसके बाद भी। तो राजा ने बस नॉर्मल कुछ चीज़ें बोली थी जिसको उसने बहुत ही अलग ढंग से बात करी है। एंड देन राजा मेरे पास खाना को बताती है पूरा चाय बना रही। अजीब सा गंदा सा माहौल हो गया था। मैं लगा बहुत गंदा लड़ाई यार हो जाएगी क्योंकि हर इंसान का मुंह अलग होता है। हम लोग ज़्यादा नहीं बोलते, मैं स्पेशल बोलता तुम जाके बोलो या मैं पता किसी के ना मैं नहीं लगती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं जिस हद तक गिर जाऊँगी वो उससे ज़्यादा गिर जाएगी तो मेरी क्या इज्जत हो जाएगी। मेरा सिंपल सा ये मानना है और मैं राजा को इसलिए कहती हूँ कि अगर तुम्हें कुछ भी है तो मुझे बोलो। ऑल्दो राजा ने कुछ नहीं किया था ऐसा कि एक चीज़ ही बोली थी। हाय करनी हाय करो चलो हाय। तो उसी के ना स्ट्रेस में थी जब मैं पूरी बना रही थी और मैंने डाला, मेरा बस दिमाग वहीं जा रहा था क्योंकि मेरे को ना रेखा की भी याद आ रही थी उस टाइम पे। रेखा थी जिया की पहली बार से पिछली जो नैनी थी वो जिया की नैनी थी रेखा, तो उनकी भी याद आ रही थी। मतलब वैसे पूरी छूटी तेल मेरे यहाँ पे गिरा और यहाँ पे गिरा, यहाँ पे हल्का हल्का सा लाल हो गया ये यहाँ पे। पर बाई द वे ऐसे जला नहीं। जिस दिन ना मैं परेशान होती हूँ ना या मुझे थोड़ा सा भी वो होता है कि वो तो मैं बच्चों को लेती हूँ और बच्चों का रूटीन ख़राब कर देती हूँ। ये है मेरे साथ। जिस दिन शिवानी अपसेट होगी या शिवानी को अच्छा नहीं लग रहा होगा तो मैं ये करूँगी। मैंने फिर डुगू को बोला चल तू लेट, जिया सो चुकी थी, मैं जिया को बोला तो चल तू भी लेट। फिर मैं ऐसे दोनों को लिटा के रखा, थोड़ा इनको बातें करी थी इनसे, डुगू सोया। फिर मेरी नींद लगी, फिर राजा ने जिया को लिया। जब मेरी नींद खुली थी तो जिया को वो किया। इस बीच में सोनम दी का कॉल आ रहा था यार, एक मिनट। अच्छा व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है। व्यस्त है, उनका कॉल आ रहा था, मैं सोई हुई थी। पश्चात प्रयास करें। The person you have called is speaking to someone else. और चेंज वेंज करके आई थी, सुबह से टाइम नहीं मिला और अभी नेल्स काट के हाय कर दो, हाय कर दो। अच्छा म्याऊ बोल दो, माऊ कहाँ है? माऊ मेरी बिल्ली, मेरी बिल्ली। ऐसे थोड़ी ना होता है ना। देखो आते बड़े बड़े नाखून है तुम्हारे। ये इतने बड़े डुगू इतने बड़े हैं ना तुम्हारे नाखून। देखो हो गया। हाँ हाँ हाँ। क्या हो गया नौटंकी। देखो बस थोड़ा एक बचा, एक 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 एक
बचा 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 बचा। मम्मा की जान है ना तू। खाना रखा हुआ है और खाना नहीं खाया है अभी, और थोड़ी देर में खाएंगे हम लोग। तो अरे मेरी आँखें बहुत पेन हो रही है, मेरे को बहुत रोना आ रहा था, मम्मी की याद आ रही थी, घर की बड़ी याद आ रही थी यार आज। तो सुबह से मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था। जिया की जो हेल्प आती हैं वो उनसे हुआ है, क्या हुआ, पहले भी राजा ने कई बार उन्हें जैसे बोलते हैं तो वो राजा को बहुत उल्टा जवाब देती है। जैसे कि आप बात कर रहे हो तो वो एक बहस करना शुरू कर देती है कि आप कुछ भी बोलोगे। जैसे कि राजा ने बोला कि इसका डायपर चेंज नहीं हुआ, तो हमने उसे एज अ नैनी ही अपॉइंट किया हुआ था। स्टार्टिंग में अगर वो डायपर चेंज नहीं करती थी तो मुझे इतना याद नहीं आता है कि मैंने बोला होगा या क्या किया होगा। शायद हम लोग अपने सारे काम खुद ही से कर लेते हैं, चाहे मेरी किचन का काम हो, कपड़े मैं खुद से धोती हूँ, जितना काम होता है आप मुझे पूरे टाइम काम करते हुए देखोगे। मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहती हूँ। इवन मैंने बीच में तो 1 महीने लगाया भी नहीं था आके, पर बाद में थोड़ी दिक्कत होने लगी थी बच्चों के कारण, तो इसलिए मैंने लगाया। तो सुबह जी उठती है तो घंटों घंटों तक ऐसा होता है कि अगर हमने चेंज कर दिया है तो ठीक है, पर अगर मैं डुगू का ब्रेकफास्ट बनाने चली गई हूँ, राजा अपने कुछ काम से निकल गए हैं और इस बीच में अगर थोड़ा बहुत स्किप हुआ, वैसे मेरी हैबिट थी ये हमेशा से कि मैं उसका डायपर सुबह उठते साथ ही चेंज करती थी, राजा चेंज करते थे। तो आज सुबह मुझे लग रहा था कि उसका डायपर चेंज नहीं हुआ है, तो राजा ने सुबह दे दिया था डायपर। तो राजा ने जाके पूछा उनसे कि आपने डायपर चेंज कर दिया, तो उन्होंने बोला हाँ कर दिया। चलो इतनी बात हुई। और ऐसे बीच बीच में आप बोलते रहते हैं ना, जैसे कि डायपर चेंज कर देना, ऐसा लग रहा है कोई चला जैसे, तब बीच बीच में बोलते रहते हो कि डायपर चेंज कर देना, ये कर देना। तो हमें नहीं मालूम था ना, ये बात खटकती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे बच्चों को नहलाती मैं हूँ, खाना मैं बना रही हूँ, सारा काम जो है बच्चों से रिलेटेड वो मैं ही कर रही हूँ। वो कपड़े तहखाती हैं और बर्तन का जो भी जमाने वाला बर्तन वाली लगी हुई है, झाड़ू पोछे वाली लगी हुई है, बर्तन को लगाना, गैस क्लीन करना जो कि हम भी करते रहते बीच बीच में, कपड़े फोल्ड करना और कपड़े बच्चों के अरेंज कर देना इसमें, और बाकी के जितने भी कपड़े हैं वो यहाँ रख के चले जाते हैं जो फिर मैं अरेंज करती हूँ, विच इज़ फाइन। तो डायपर वाला इशू था, तो मुझे 1-2 बार लगा कि जिया को इन्फेक्शन हो रहा है, तो मैंने राजा को बोला पता नहीं यार ये चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है बीच में। तो आज राजा ने दोपहर में उनको जाके बोला कि आप ना एक काम करो, डायपर चेंज कर दो, हैवी लग रहा है। तो यार अब वो बैठे हैं बच्चे को लेके, तो राजा एकदम नॉर्मल वे में जाके बोले थे, और राजा की टोन एकदम नॉर्मल थी, क्योंकि राजा से बात नहीं करते हैं ऐसे जैसे कोई फीमेल है घर में या उसमें। और जितने भी नैनी या जो भी आए हैं बच्चों के, वो बच्चों की पूप भी साफ़ करती थी। आज तक की डेट में मैंने उनको कभी नहीं बोला कि आप उसकी पूप साफ़ करो, क्योंकि वो अनकम्फर्टेबल है। ठीक है, मैंने बोला आपको वो रखें, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे का डायपर हम लोग चेंज नहीं कर पाए तो आप उसकी ज़िम्मेदारी ले लो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है यार, घर में कि काम लगा हुआ है और एकदम से आपका ध्यान नहीं है और बच्चा अगर उन्हीं के पास में खेल रहा है तो वो समझ में आता है कि बच्चे का डायपर भर गया है। ऑल्दो मैं थोड़ा सा रिड्यूस किया है, बट अब ठंड आ रही है तो ज़्यादा बच्चा पी भी करता है, तो 1-2 बार बीच में लीक भी हो गया। उसके कपड़े आप सोचिए इस हद तक भर गया कि वो लीक भी हो गया। तो राजा ने बोला, फिर वो आई एकदम से वहीं पे खड़े खड़े, राजा से उसने बहस करी और मेरे को नहीं मालूम था, मैं खाना बना रही थी उस टाइम पे, पूड़ी और आलू की सब्ज़ी बना रही थी। राजा आया, राजा ने बोला शिवानी वो देख लो यार बहुत ज़्यादा मतलब जबान चलाना बोलते हैं, जबान चला रही है। मैंने सिर्फ इतना बोला था कि डायपर चेंज करना है, जाके मैं देखती हूँ क्या हो गया, मेरे को डायपर तो मैं बोल देती हूँ क्योंकि मैं तो खाना बना रही हूँ, वो कर देंगे। तो मैंने उन्हें डायपर दिया, मैंने बोला क्या हो गया है, आपको प्रॉब्लम है कोई डायपर चेंज करने से या क्या है। वो दीदी मैं डायपर भी नहीं चेंज करूँगी। मैंने बोला आप एक बात बताओ, आपको बच्चे का ही रखा है, मैं नहला रही हूँ, मैं बच्चों का खाना बना रही हूँ, इवन मैं खिला भी रही हूँ, और जिया खुद ही खाती है खाना, जिया को प्लेट में लगा के दे दो। आप सिर्फ बच्चों के साथ बैठे हो और उनके कुछ काम भी रहते हैं अगर बच्चे आपके पास में, तो आप देख लो कि ऐसा है। बोलती हमें जाके नहाना पड़ता है अगर हम डायपर चेंज करते हैं, और फिर मैं खाना भी नहीं लाती, मुझसे खाना भी नहीं खाया जाता है,
मुझे बहुत ही अजीब सा लगा ये कि ये जो बातें थी बहुत अजीब। और फिर मैंने वही उनसे बोला कि पहले नहीं करते थे, तो वही थी पहले आप लोग इतना नहीं बोलते थे डायपर चेंज करने के लिए। मैंने बोला अभी थोड़ा सा काम भी ज़्यादा लगा रहता है, डुगू स्कूल भी जाने लगा है, थोड़ा सा वहाँ से भी हम लोग बिज़ी हो जाते हैं, थोड़ा काम में भी बिज़ी हो जाते हैं, और बच्चे का डायपर ज़्यादा भर रहा है तो बच्चा भी बड़ा हो रहा है ना साथ में। तो उसी बात पे एकदम से उन्होंने बहुत बहस करी है, बहुत बहुत बहस करी है। बहस सेंस मैं राजा से कह रही थी, राजा मैं ना ज़्यादा नहीं बात करूँगी क्योंकि मेरे को नहीं लड़ना, मैं एक लेवल तक गिरूँगी वो उससे ज़्यादा गिरेंगी, और मैं वो नहीं चाहती हूँ। क्योंकि जितने भी हाउस हेल्प और जितनी भी नैनी आई हैं आज तक किसी के साथ ये प्रॉब्लम नहीं हुई। बिना बोले सब देख के कर देते थे, नला भी देते थे, कपड़े भी पहनाते थे। इवन जो इससे पहले रेखा लगी हुई थी वो तो सुलाती थी, खिलाती थी। इवन कभी कभी जैसे मेरी तबीयत ख़राब है कुछ है तो वो खाना भी बना देती थी। और जिया का तो वो सुबह कर लेती थी, जैसे कुछ भी उपमा है या कुछ है मैं बना के, वहाँ पे बच्चों ने बोला था मुझे बच्चों का सेक्शन दे दो एक जिसमें जिया का मैं खाना बना दूँ, तो वो जिया का सारा खाना वाना भी बना के खिला देती थी। यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं नहाने चली गई हूँ और जिया को भूख लगी है और इनकेस अगर मैंने कुछ नहीं बनाया जो कि बहुत रेयर होता है तो मेरे को बोलना पड़ता है भाई काम करो, दूध गर्म कर दो, उसमें थोड़ा वो डाल दो। उसमें भी वो नहीं वो रहती हैं तैयार कि नहीं जिया खाना खाएगी, जिया खाना खाएगी। कई बार आप दूसरे बच्चे के साथ लगे हुए हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। और कई बार सीन ऐसे हो जाते हैं कि यार बना के रखा हुआ है तो डाल के भी देना है, या आप नहीं निकाल रहे हो चलो डाल के, मैं प्लेट लगा तक के लेके जाती हूँ वहाँ तक। तो फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने बोला टिफ़िन भी नहीं लाती हूँ, मेरे को टिफ़िन भी नहीं खाने मिलता है ये वो। आज 2-4 दिन से जब से इंजेक्शन लगा जिया इरिटेट हो रही है। मैंने बोला आप मुझसे बात तो करती है, आपको कुछ ऐसे हाइजीन इशू है कि बच्चे का डायपर, यार क्या होता था पहले कई बार ऐसा हुआ है कि जिया जब नीचे रही है तो जिया का डायपर पूप में रखा हुआ पड़ा है, 2-3 घंटे हो गए हैं बट वो चेंज नहीं हुआ है। जब तक कि वो ऊपर नहीं आ गई या मेरी मदर इन लॉ ने देख लिया तो उनने साफ़ कर दिया। वो है मेरी मदर इन लॉ ने भी नहीं 2 बार बोला है और उन्होंने साफ़ मना कर दिया था मुँह पे। ठीक है, डायपर पी वाले डायपर के लिए कभी भी ऐसा कोई इशू नहीं हुआ। और राजा के साथ वो बहुत ओवर बहस हो रही थी क्योंकि वही वो हुआ एकदम से, फिर वो रोने वाली होगी। मैंने बोला यार रहने दो राजा, पता नहीं कोई बात तो हमने कुछ करी, मतलब ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी कि वो ऐसे एकदम से रिएक्शन बहुत ही अजीब सा था। और मैंने बोली थी हम अपने बच्चे जैसा ही समझते हैं, मैंने बोला अपने बच्चे जैसा समझते हैं तो उसका डायपर इतना लीक हो रहा है, सब हो रहा है। अगर आप बैठे हो तो अगर सब डायपर, मैंने आपसे कभी पूप साफ करने के लिए बोला, इवन देखो यार बहुत ही बचकानी बात है, इंसान वॉशरूम यूज़ करता है, हम लोग सीट यूज़ करते हैं, वो फ्लोर यूज़ करती हैं और वो फ्लोर में हर 3-4 दिन में खुद धोती हूँ। यहाँ के मैं इंसान नहीं हूँ, मैं तो बोलूँ तो मैं तो उनका क्या, बहुत अजीब सी बात है ना। चलो ठीक है यार वो कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, सब लोग करते थे, हम तब भी बाथरूम धोते थे, हमने नहीं सोचा। और अगर ये वो है, मैं ये नहीं बोल रही कोई ऐसी कास्ट का है या वो है, कोई कास्ट सिस्टम का नहीं आता। मैंने वही बोली मैं पूजा भी करनी, मैंने बोला मैं आपको पूजा नहीं करते दिखती। मैंने बोला कई बार ऐसा होता है कि सुबह से बच्चे के 5-6 बार आपने डायपर चेंज करे, उसके बाद भी आप मुँह हाथ धो के पूजा करोगे ना, पूजा आपने सुबह कर लिया, बार बार तो आप नहीं नहाते रहोगे। मैंने ना बच्चा ही है तो बोलती हम खाना भी नहीं खाते हैं इसलिए टिफ़िन लाना, मतलब एकदम से ऐसे टिफ़िन भी लाना बंद कर दिया और फिर एकदम से ऐसा मुँह कर लिया। मैंने हो क्या गया, मैंने बड़ा रिलैक्स हो जाओ। मुझे नहीं पता है कि वो अब आएंगी या नहीं आएंगी। वैसे मेरी आज तक मेरी जो हाउस हेल्प लगी हुई है वो 6-7 साल पुरानी है। जिया की जो पहली नैनी थी उन्हें मैं बुलाऊंगी वो आ जाएंगी, जितना भी मतलब जो भी है ना, वो सब लोग ऐसे हैं मेरे घर से ऐसे नहीं गए जैसे कि आज उनका रिएक्शन। एक्चुअली राजा के साथ उन्हें पहले भी किया है बहस, क्योंकि वो हर चीज़ में वो हो जाती है। ये जो मेरी हाउस हेल्प आती है वो भी अगर कभी कुछ बोल देती है ना कि यार मैं जब तक थोड़ा काम कर रही हूँ तो टेबल पोंछ दो, हमारा काम नहीं है ये, तो वो थोड़ा सा रिएक्ट करती है ऐसे। पर मैं थोड़ा सा पोलाइट ही रहती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अभी मेरे पास कोई भी नहीं है, तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा वो लग रहा था। तो जो जिया की पहली वाली नैनी की बात करी जो इससे जस्ट पहले थी, वो सब कुछ कर देती थी, सब कुछ कर देती थी। और बहुत सारा कारण होता है ना आपको कुछ लोगों को वो करने का कि जाना है और आप उसे सोशल मीडिया पे नहीं बोल सकते। तो कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जिसके कारण मेरे को लगा कि एक औरत की इज़्ज़त की बात है। तो उन्होंने जब बोला मुझे कुछ चीज़ें बताई थी, तब से मैंने ना उन्हें ये बोला कि अभी काम करो आप चले जाओ। और कुछ वो भी था कि उनका डिस्टेंस इशू था, फिर उन्होंने बोला जब आप कुछ अलग घर लोगे ना तो मैं आपके साथ काम करने आ जाऊँगी। मतलब वो रहना चाहती थी, वो सालों साल रहना चाहती थी। जब गई थी तो मुझे बहुत दुख लगा था, पर वो बात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती अगर वो यहाँ पे स्टे करती। तो इसीलिए फिर
उनका जाना हुआ तो वो चले गए, तो उनकी तो मुझे आज भी बहुत याद आती है। जिया को एकदम हाथों हाथ रखा। ये भी ऐसी हैं कि बच्चे इनके साथ बहुत कंफर्टेबल हैं। दैट्स द ओनली रीज़न। मैं हमेशा हर ब्लॉग में ये बोलती हूँ कि बच्चे कंफर्टेबल हैं इसलिए मैं कंफर्टेबल हूँ। बच्चे खेलते रहते हैं, बैठे रहते हैं। एक ने मुझसे कहा था कि आप इनको चाय नहीं देते हो क्या जब आप बनाते हो? सबसे पहले ना उन्हीं को चाय देते हैं, क्योंकि वो जब पी लेंगी ना तो बच्चों को टैकल कर पाएंगे, उसके बाद हम चाय पीते। सबसे पहले उन्हीं को मैं चाय देती हूँ, क्योंकि चाय जो इनकी पहली बारी थी मैं 5 बार भी चाय बनाती थी, मैं 5 बार देती थी। कोई अगर रिप्लेसमेंट में आता था तो मैंने खाना बनाया तो मैंने खाना तक खिलाया है। ऐसा मेरे साथ नहीं है कि अगर मैं खा रही हूँ तो मैं किसी को नहीं खिलाऊंगी। फिर मैंने इनको बोला कि आप ना मैं पूरी और सब्ज़ी बनाई आप खा लो। तो मे भी यार उनको लगता हो कि मैं डायपर चेंज कर रही हूँ। बहुत ही अजीब है ना कि बच्चे को सफाई कर रही हूँ या कुछ कर रही हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं मुझको नहीं खाना है। फिर मैंने बोला हो सकता है इनको हाइजीन इशू। मैंने चाय करके मैंने बोला बिस्किट खा लो, चलो मैंने नहीं बनाया बिस्किट ही खा लो। बिस्किट भी खाने को वो रेडी नहीं थी। फिर मैंने अपनी तरफ से थोड़ा बनाने की भी कोशिश करी, क्योंकि मेरा तो एक सहारा ही है वो। उसके बाद फिर मुझे अपने घर वालों की सबकी बड़ी याद आ रही थी आज। तो मैं बहुत अजीब सा फील हो रहा था उस टाइम पर मुझे कि यार क्या बोलूँ। और बात पता है क्या है, हुआ है या ऐसा कि मैं भी कुछ बोलती हूँ ना तो वो थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाती है, कि गुस्सा आ जाता है और एकदम से। तो फिर मैं सोचती हूँ कि रहने दो यार, लगा हुआ है ना कोई काम पे। और बच्चों को कंफर्टेबल करने की बात है तो मैंने ज़्यादा काम कोई थी। आपको लगता है कि मैं फ्री ऐसे बैठती हूँ। मैंने एक बहन ने बोला कि एक बात बताना, बच्चे आपके साथ बैठे रहते हैं, जिया 1-1.5 घंटे सो जाती है जिसमें अब बैठे बैठे मतलब वो बालकनी में खेलते रहते थे, मुझे कोई इशू नहीं। पूरे टाइम मैं रसोई में लगी थी। मैंने बोला मैं आपसे कुछ काम कराती हूँ। मैंने इवन दिवाली पे भी कोई अलमारी वगैरह कुछ क्लीन नहीं कराई। इससे पहले जो भी मेरे साथ आते थे उनसे मैं काम करा लेती थी, पर इनसे मैंने कुछ नहीं करा। बस मैं इनसे बोलती कि बच्चों के कपड़ों के अरेंजमेंट रखो ढंग से, क्योंकि कपड़े सेपरेट रहने चाहिए, बाकी नहीं। और जिया का शायद डायपर उन लोग को मैंने बोला मुझे बोलते तो कि आपका पीका भी नहीं करना। पहले वो पीका कर देती थी कभी बार, वो थी हमें ना बार बार नहाना पड़ता है, हम बार बार हाथ धोते रहते हैं, बार बार हमें क्या बोलते हैं, फिर अजीब सा लगता है कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। अब मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगा, मेरे को थोड़ा मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। तो मैंने बोला आपको रखा क्यों था? राजा ने सिर्फ यही बोला। फिर उसके बाद कि आपको क्यों आपको रखा था? हमने बच्चों के लिए रखा था, जिसमें स्पेशली हमने आपको जिया के लिए रखा था, बच्चों के लिए भी नहीं, जिया के लिए रखा था। और अगर शिवानी नहला रही है, शिवानी खाना बना रही है, शिवानी प्लेट लगा के दे रही है, शिवानी सब कुछ कर रही है, तो अगर आप बीच में शिवानी काम कर रही है तो 1-2 बार डायपर, ये पता है बहुत गलत उसमें ना उसका पूरा डायपर ऐसे लीक हो रहा था। एक दिन पूरा जो मेरे पास सुबह आई, मैं लेटी हुई थी, मेरे पास सुबह जी आई, पूरा उसका ना डायपर लीक हो गया। अभी उसका आज भी जब वो सुबह आई तो उसका डायपर बहुत हैवी लग रहा था। वो खुद से नहीं, उन्हें देना पड़ता है। और जब उन्हें दिया तो उन्हें सीधे बोला कि मैं नहीं करती डायपर चेंज। बोलती आप लोगों का ना ज़्यादा हो रहा है डायपर चेंज, मैं क्यों करूँगी डायपर चेंज। तो मैंने बोला मैंने आपको नहलाने के लिए बोला, या मैंने कभी भी कुछ भी बोला हो यार। तो यार मेरा मूड ना बहुत ऐसा हो रहा था, मैं बोल रही थी मैं देखती हूँ यार किसी को, मेरा बहुत मन है कि मैं ना रेखा जो है उनको बोल दूँ। चीज़ें इतनी वो करनी पड़ती है, कई बार आपको लगता है आप कितना दब गए हो यार। मैं आज इसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी कि बस एक औरत का काम होता है बस दबाओ 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 दबाओ, हर चीज़ दबाओ, सहो 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 दबाओ, सब दबाओ दबाओ सहो सहो दबाओ, ये करते रहो बस। और शायद आपकी लाइफ में कुछ नहीं बचता है, फिर आप खुद भी नहीं बचते हो। तो आज मैं बहुत ज़्यादा वो हो रहा था, तो फिर मैं बहुत वो ये मेरी आँख यार इतनी दुख रही है ना, मेरा पूरा गला वाला उतना भारी हो रहा था। मेरे से नहीं होती किसी से लड़ाई, मैं राजा से बोलती तुम मत करो, तुम बात ही मत करो उनसे, बिल्कुल बात मत करो। वो थी आपके घर में तो कैमरे भी लगे हुए हैं। मैंने कुछ बोला क्या? मैंने बोला भाई कैमरे सेफ्टी के लिए लगे, आपके लिए तो मैंने लगे, पहले से लगे। मैंने बोला जब ये डुग्गू पेट में था ना तब लगे थे घर में कैमरे, मैं किसी के लिए नहीं लगे कैमरे ऐसे, इसके लिए सामने सेफ्टी के लिए लगा था। जब क्या तो कैमरे भी लगे हैं, अब देख लो मैं पूरे दिन क्या बोलते हैं काम ही करती रहती हूँ, ये करती रहती हूँ। मैंने बोला भाई मैं आपको टाइम देती हूँ। मैंने बोला अभी 2-3 दिन से जिया ज़्यादा इरिटेटेड है, और शायद उसकी इरिटेशन में क्योंकि वो कर भी रही है वो भी इरिटेट हो गई है। मैंने बोला हो सकता है वो फर्स्ट, मैं राजा से ना 1-2 दिन पहले से कह रही हूँ कि जिया ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है अभी। वो क्या करती है ना, वो ज़िद्दी शाइड टाइप की हो रही है, और वो इंजेक्शन के बाद बच्चा थोड़ा सा फीवर आने के बाद हो जाता है, वो तब से हुई है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान करी है, भाग ना जाए। और मेरे को आज पता चला कि उनका फ्रस्ट्रेशन निकला है ना, जो मैं एकदम पोलाइटली बात की। राजा मुझसे कह रहे थे तुम थोड़ा जवाब तो दे दो। मैंने बोला मेरे को नहीं करना है, मेरे से
नहीं होगा ना, मुझे किसी से लड़ना है ना मुझे कुछ भी करना है। इसलिए मैं ना मैक्सिमम चीज़ों को बहुत दूर रखती हूँ सोशल मीडिया से, क्योंकि मुझे पता है एक बार रायता फैलता है ना, उसे समेटना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर आप बेशक चुप रहो, हो गया है ना, हो गया है। उस चीज़ को अगर अवॉइड करा सकते हो तो करा लो। मैं बहुत दब जाती हूँ यार, मैं बहुत दबी हुई इंसान हूँ, मुझे लगता है कई वक्त में कुछ नहीं कर पाती। ना मैं अपने बच्चों का स्टैंड ले पाती हूँ, ना मैं अपने पति का स्टैंड ले पाती हूँ, ना मैं किसी भी औरत का स्टैंड ले पाती हूँ। मैं कुछ नहीं कर पाती, मुझे ये लगता है। नहीं वो बहुत आज अच्छा नहीं लग रहा था, पता नहीं मुझको अपनी मम्मी की बड़ी याद आ रही है। मायका पास रहता तो बहुत फ़ायदे होते हैं ना यार, एटलीस्ट आप जा सकते हो, बस कोई जाने। वो सोनम जी का फ़ोन आ गया, मैंने बोला जी सही हो ना, तो फिर उन्होंने बोला मैंने हाल चाल, पता नहीं एकदम से मेरा आज ना जब मन ही ख़राब हुआ तभी उनका फ़ोन आया जब मैं सो रही थी। खाना भी नहीं खाया, मेरा मन ही नहीं कर रहा है। मैंने खाना बना के रखा पर मेरा मन नहीं कर रहा। आज पता नहीं यार चल रहा था। मैं डायपर यार सीरियसली, वो मुझसे कह देती मैं 10 बार चेंज कर देती, कि बोल देती मेरे इशू है, तो मैं तो बार बार 1-2 घंटे में कर देती, क्योंकि वो बच्ची बहुत ज़्यादा झेल रही थी। 2-3 दिन से ना बहुत हैवी हो रहा था उसका ना पूरा। और मैंने देखा यार पूरा रेड हो जाता है बच्चों को, जबकि हम अवॉइड भी करा रहे हैं। बट अभी जिया क्या करती है, सुसु कर देगी, बताती नहीं है, वो कर देगी, फिर वो ना बैठ जाती है, उससे खेलने लगती है पैर से हाथ से, तो वो काफ़ी वियर्ड हो जाता है अभी फ़िलहाल। तो अभी उसकी ट्रेनिंग शुरू करानी है मुझे, पर अभी वो वॉशरूम में जाके नहीं करती। वॉशरूम में जाएगी, हंसेगी, खेलेगी, आ जाएगी। बच्चा छोटा है यार, 1.5 साल का बच्चा है वो। तो वही मुझे लगा है, पता है पूरा रेड हो रहा था उसका वहाँ पूरे में ना, तो वही मेरे को लग रहा था। मुझे 1-2 दिन पहले लग भी रहा था कि उसे इन्फेक्शन टाइप का लग रहा है मुझे, क्योंकि आई क्लीन ना, मैं क्लीन कर रही हूँ, मैं सब कर रही हूँ। तो मुझे लगा, मैंने बोला पहले कह देते ना तो शायद मेरा बच्चा भी सफ़र कर सकता आने वाले टाइम में। अच्छा मैं कैसे खुद ही कर लूँगी। राजा से मैं कही थी नहीं आएगी, तो बोला तुम फ़र्क क्या पड़ता है, नहीं भी आएगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा, सैलरी उसी टाइम पे देना उनके दिन काउंट करके, और ना आए वो तो आएंगी, क्यों नहीं आएगी, और नहीं भी आएंगे ना तो नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं मुझे। बट मैं इस बार सारी बातें, राजा मुझसे पता नहीं बोलते हैं कि मैं कभी भी किसी को करती हूँ तो मैं कुछ ज़्यादा चीज़ें सर पे चढ़ा लेती हूँ। ये मेरी जो रेखा आती थी वो ये बोलती थी कि आप ना बहुत ज़्यादा बोलती नहीं हो हर चीज़ पे, हाँ हाँ ना बोलना सीखो, क्योंकि होता है ना बोलती ही नहीं हो आप। बोलती मुझे लगता ही नहीं है कि मैं आपसे पहली बार मिली, जब पहले दिन आई थी ऐसा लग रहा है कब से जानते हैं। मैं ना मेरी स्टार्टिंग से ब्लॉग आप देखोगे अभी तक, तो मैं को कोई भी कुछ ही बोलता था तो मैं बड़ा हर्ट हो जाती थी। मैं ये बहुत ज़्यादा हर्ट हो रही हूँ। मेरे को लग रहा है मेरे को क्या समझाया, मैं राधा से वही बोल रही थी, मैं उनका सब कुछ मतलब कि कोई इंसान कुछ चीज़ यूज़ कर रहा है, मैं भी तो क्लीन कर रही हूँ यार। इतना ज़्यादा वो हो जाता है कि मैं क्या बताऊँ, क्योंकि सीट यूज़ करना है एंड फ्लोर यूज़ करने में काफ़ी आई जस्ट डोंट वांट टू डिस्कस ऑल दिस यार। बहुत बुरी चीज़ें होती, मैं इतना चीप उसमें जाना ही चाहती। और मुझे जिया के लिए लग रहा था पूरा उसकी ना रेड एंड। चलिए मैं करती हूँ वीडियो कर, मिलते थे नेक्स्ट वीडियो।